तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम वीर भगत सिंह के बारे में 10 ऐसे अननोन फैक्ट्स जो आपकी नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ाकर रख देंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद भगत सिंह इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने अगले ही दिन स्कूल बंक किया और जलियांवाला बाग पहुंचकर लोगों की खून से लथपथ मिट्टी को एक बोतल में जमा किया और बताया जाता है कि उन्होंने मरते दम तक उस मिट्टी की पूजा की थी। अब जिन लोगों को जलियांवाला बाग के बारे में नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक सन की जनरल मैनेजर की वजह से पंजाब में स्थित जलियांवाला बाग के अंदर हजारों निहत्थे लोगों की जान ली गई, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिला और बच्चे भी शामिल थे और उन्हें तब तक मारा गया जब तक उनकी बंदूकों में से गोलियां खत्म ना हो गई हों। फैक्ट नंबर 2। जहां आमतौर पर बच्चे खेल और खिलौनों की बात किया करते हैं, वहीं भगत सिंह अपने बचपन में बंदूकों और अंग्रेजों को भारत से भगाने की बात किया करते थे। वहीं वह 8 साल की उम्र में खेतों में बंदूकें उगाना चाहते थे। फैक्ट नंबर 3। जब भगत सिंह के माता पिता ने उनकी शादी करवाने की मांग रखी तो भगत सिंह भागकर कानपुर आ गए और उन्होंने अपने माता पिता को लिखा, अगर मैंने औपनिवेशिक भारत में शादी करी जहां अभी भी ब्रिटिश राज है तो मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी, इसीलिए अब कोई संसारिक सुख और इच्छा नहीं जो मुझे लुभा सके। फिर इसके बाद वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए। फैक्ट नंबर 4। भगत सिंह कम उम्र से ही क्रांतिकारियों से प्रभावित थे। वह कहते थे वह मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं, वह मुझे कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। भगत सिंह क्रांतिकारियों से प्रभावित ही नहीं थे, वह उनके बारे में पढ़ा भी करते थे। फैक्ट नंबर 5। भगत सिंह ने एक बार अंग्रेजों से कहा था कि मुझे फांसी की बजाय मुझे गोलियों से मारना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसका जिक्र उनके आखिरी पत्र से मिलता है। भगत सिंह ने अपने आखिरी पत्र में लिखा है, क्योंकि मुझे युद्ध के दौरान गिरफ्तार किया गया है इसलिए मुझे फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए, मुझे तोप के मुंह में डालना चाहिए। ये उनकी बहादुरी और राष्ट्र के प्रति भावना को दर्शाता है। फैक्ट नंबर 6। भगत सिंह ने जेल में 116 दिनों का अनशन किया था। हैरानी की बात तो ये है कि इसके दौरान वह अपने सारे काम नियमित रूप से करते थे, जैसे कि गाना गाना, किताब पढ़ना, रोज कोर्ट जाना आदि। फैक्ट नंबर 7। वह भगत सिंह ही थे जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जो आगे चलकर भारत के लिए सशस्त्र संघर्ष का नारा बना। फैक्ट नंबर 8। कहा जाता है कि जेल के अंदर जब भगत सिंह की मां उनसे मिलने के लिए आई तो वह हंस हंस कर बातें कर रहे थे और ये दृश्य देखकर जेल के सभी अधिकारी हैरान हो गए थे कि मौत को इतने करीब से देखने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना ज्यादा निडर कैसे हो सकता है। फैक्ट नंबर 9। जब भगत सिंह को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था उस समय वह किताब पढ़ रहे थे। एंड फाइनली फैक्ट नंबर 10। 23 मार्च 1931 को उन्हें आधिकारिक समय से 1 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो वह मुस्कुरा रहे थे। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लेकर आएंगे ऐसी ही वीडियो बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अलविदा।